नमस्कार। तुम्हें बेरोजगार अट जदि नुह चाकरी करुछ ओके तुमर तो कहीं आपणकर तो कहीं संपर्क रिलेटिव्स बेरोजगार थिबे हेले ए वीडियो से मानंको पई जो माने कि आज बेरोजगार अछंती किंबा जदि बेरोजगार करछंती नौकरी करछंती सैटिस्फाइड नहंती अल्प वेतन रे काम करछंती आओ मु कहिबी मो प्रिय बेरोजगार युववर्ग तमे हताश हुअनी। प्रत्येक दिन तमे गोटे आशा रखिछ तुमर छोट छोट आशा अछि जे केमिति गोटे जॉब पाइबो। प्रतिदिन तुम फ्रेंड सर्कल रो जो सोशल ग्रुप अछि सेठी तमे देखो गोटे खोजु थाओ कि कोठी वैकेंसी क्रिएट होला कि एमिति गोटे न्यूज रो अपेक्षा रे थाओ। प्रत्येक दिन गोटे उत्कंठा थाए कि केबे जॉब वैकेंसी क्रिएट हेबो। मो पूर्ववर्ती जो वीडियो प्रस्तुत करथिली सेटा पर अनेक गुडे कमेंट आसिला अनेक गुडे कॉल आसिला जे केमिति आमे जॉब पाइबो। एते बड़ समस्या नुहे ए प्रॉब्लम ने गोटे बहुत बड़ इश्यू। आपण केमिति समस्त को जॉब देवा पर कथा कहउछंती आगरु भी कहिथिली जे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम गोटे कृत्रिम समस्या बट हमर जो यूथ माने अछंती से चाहे गोटे मेधावी छात्रटे भी हो किबा गोटे दुर्बल छात्रटे भी हो ता ब्रेन रे गोटे सेट कर दिया अछि कि अनएम्प्लॉयमेंट गोटे बहुत बड़ इश्यू याको समाधान करबा असंभव। आसंतु हम देशर किसी नेतृवर्ग से माने जहां मतामत देछंती से वीडियो क्लिप हम किछ देखिबा। कम बेरोजगारी का आंकड़ा हमारे देश का है, बाकी पड़ोसी देशों का सबसे ज्यादा है। यानी मंत्री जी की माने तो अभी देश में सबसे कम बेरोजगारी है। बीजेपी अध्यक्ष ने जिस तरीके से पकौड़ा बेचने को सही ठहराया कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लेता है। इन बातों को सुनने के बाद लगता है रास्ता वाकई रोजगार को लेकर भटक चुका है। 125 करोड़ के देश को नौकरियों से रोजगार देना असंभव होता है और हम सब ने नजर को विकसित करना पड़ेगा। हमने लगभग 8 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का प्रयास किया है। एहा हेउची वास्तविक चित्र तांको मनर कथा से माने जहा कि आपण मानक सामने रे तुम सामने उपस्थापना करूछंती जे जॉब देवा समस्त को जॉब देवा इम्पॉसिबल भलिया जदि देशर शासक मानकर आत्मविश्वास कम रही हेले ए देशर कोटी कोटी बेरोजगार युवक युवती मानकर हताशा निराशा वृद्धि हेबा स्वाभाविक। तो मनरे क्वेश्चन निश्चित भाव उठिबो जे कोन यह संभव। आउ जदि किसी न्यूज चैनल मानकर रिपोर्ट आमे देखिबा ये लोग गंदे नाले में उतरकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि ये वो युवा हैं जो मुरादाबाद नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद के लिए शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से कई युवा ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग की 2018 में तमिलनाडु में स्टेनोग्राफर और ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के 9,500 पदों के लिए 19 लाख आवेदन आते हैं। आवेदन करने वालों में 900 पीएचडी और 2,300 एमफिल के छात्र भी रहे। और रेलवे की सी और डी ग्रेड के 90,000 पद के लिए तो 3 करोड़ युवाओं ने जिस तरीके से आवेदन किया वो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो इन आंकड़ों को देखने के बाद कैसे कहा जाए कि जब छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी प्रोफेशनल्स जुट जाते हैं तो फिर सेवा क्षेत्र में कौन सी नौकरी होगी। और ताहले ए जो रिपोर्ट आमे देखिले निहाती भावरे दुखदायक। छोट छोट पदवी पाई हजार लक्ष लक्ष एप्लिकेंट एस्पिरेंट होचंती। उच्च मेधावी पीएचडी होल्डर, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्रीधारी युवक युवती। आ गोटे 2 दिन पूर्वे गोटे टीवी न्यूज आइसथिला
जो घंटी बजाओ कार्यक्रम। स्वागत करता हूं। देखिए, देश में कोरोना की वजह से 5 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, लेकिन इन्हीं 5 महीनों में देश के भीतर 10 करोड़ भारतीय नागरिक बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर तो बेरोजगारी छाई है। और पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से संसद की स्थायी समिति के सामने 10 करोड़ नौकरियों पर खतरे की बात कही गई। यानी सरकार को भी अब नौकरी संकट की महामारी के बारे में स्पष्ट रूप से पता है। तो सवाल है कि भारत में नौकरी जाने की महामारी को खत्म करने की वैक्सीन क्या सरकार नागरिकों को देगी? देश में 15 लाख लोगों को कोरोना हुआ, 10 लाख अब तक सही हो गए। देश में कोरोना काल में 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई, वापस मिलेगी कब कोई जानता नहीं। सरकार की एक समिति ने देश में 10 करोड़ नौकरियां जाने की चेतावनी दी है। ये आंकड़ा सुनने में जितना आसान है, जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीरें डरा देने वाली हैं। कोई सूत्र, कोई एजेंसी नहीं, पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि ने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में एक प्रेजेंटेशन देकर यह बताया है कि भारत में कोरोना और लॉकडाउन के कारण 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हुआ। कंपनियों की दलील है कि काम नहीं, पैसा नहीं, तो सैलरी का खर्च कहां से उठाएं? ऐसे में सरकारों को क्या करना चाहिए? समस्या देख लिया आपने, अब उसके हल को समझते हैं। एबीपी न्यूज की राय है, सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे जनता की खरीदारी करने की क्षमता रुके नहीं बल्कि बढ़े। खरीदारी क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो वापस कंपनियों को अपने कर्मचारी रखने पड़ेंगे। गोटे रिपोर्ट दिया गला जे ए कोरोना जोगु 10 करोड़ जॉब विपद मुखरे अछि, विपदगामी हो जाइछि। 15 लाख तो कोरोना रे एफेक्टेड हेले लोक, किंतु 10 कोटी बेरोजगार वृद्धि हेबो। हेले से घंटी बजाओ कार्यक्रम जो न्यूज चैनल देले से लास्ट एटा सजेशन देले कि गवर्नमेंट एमिति गोटे नीति आणु जो नीति द्वारा कि परचेजिंग कैपेसिटी क्रय शक्ति बढ़िबो। हेले मु सजेशन देबा पई चाहिबी जे क्रय शक्ति बढ़िबार गोटे सिंपल उपाय डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम। जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम रे कि अर्थ शक्ति जो केंद्रीभूत होउची किसी कैपिटलिस्ट मान हाथ को जाउची से डिसेंट्रलाइज हेजिवो। जो माने अनएम्प्लॉयड बा जो कंपनी रे चाकरी करथले से कंपनी गुडी को छोटे हे जैछंती से कंपनी रे पुनः से मान को नियुक्ति दिया जाऊ। संगे संगे ता सहित से मान शेयर होल्डर कर दिया जाऊ। गोटे कोऑपरेटिव सिस्टम ते डेवलप करा जाऊ। आ से कोऑपरेटिव सिस्टम कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेटिव सिस्टम हो। जो माने भी सेठी एम्प्लॉयड हेबे से माने से कंपनी रो शेयर होल्डर हेबे आ जहा लाभ हेबो कंपनी जे मालिक से भी लाभ पाइबो एवं जे माने शेयर होल्डर से माने भी लाभ पाइबे। बट सिंपल सिस्टम या होछि इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक सिस्टम। छोटो प्रयास के हो मोर मतामत एटा या द्वारा निहाती भाबरे जॉब क्रिएट हेबो।